उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, जिसे पीतल नगरी कहा जाता है, वही की रहने वाली अमृता। वो बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्र थी, यानी क्राइम को समझने, सबूतों को पढ़ने और सच्चाई तक पहुंचने की पढ़ाई कर रही थी। अमृता सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी। इंस्टाग्राम पर उसकी रील्स, तस्वीरें और स्टोरीज एक खुश मिजाज, आत्मविश्वासी और आज़ाद लड़की की तस्वीर दिखाती थी। अपने इंस्टाग्राम बायो में अमृता ने खुद को ऑर्फिक लिखा था। ऑर्फिक यानी रहस्यमयी, आम समाज से परे। और शायद यह शब्द उसकी ज़िंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठता था, क्योंकि जिस लड़की को लोग हंसते हुए देखते थे, उसकी आंखों में सपने दिखते थे। उसके भीतर एक ऐसी कश्मकश चल रही थी जिसका अंदाज़ा उसकी बेस्ट फ्रेंड तक को नहीं था। 30 सितंबर 2025 को अमृता ने अपनी आखिरी इंस्टा रील अपलोड की थी। उसके ठीक 17 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक फॉरेंसिक साइंस की छात्रा, एक ऐसी लड़की जो क्राइम सुलझाने की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इसने ऐसा क्या कर दिया कि जो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं रामकेश अमृता ट्रेजेडी केस। 6 अक्टूबर 2025 रात के 3:18, स्थान गांधी विहार कॉलोनी, नई दिल्ली। हाउस नंबर E60, 4th फ्लोर के एक फ्लैट से अचानक आग की लपटें उठने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोगों को डर लग रहा था कि आग फैल गई तो पूरा मोहल्ला चपेट में आ जाएगा। लगभग 20 से 25 मिनट बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और तभी एक जोरदार धमाका, पूरा इलाका दहल गया। आग और भड़क गई। आखिर 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। जब रेस्क्यू टीम फ्लैट के अंदर पहुंची तो जले फर्नीचर, पिघले इलेक्ट्रॉनिक्स और टूटे कांच के बीच उन्हें एक जली हुई लाश मिली। लाश की पहचान हुई 32 साल का रामकेश, राजस्थान का रहने वाला, दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। शुरुआत में पुलिस को लगा एक्सीडेंटल डेथ है, इसी ब्लास्ट की वजह से आग लगी। यही से कहानी में ट्विस्ट आया। पुलिस को कुछ बातें ठीक नहीं लग रही थी। इसी में ब्लास्ट के कोई सबूत नहीं मिले। गैस सिलेंडर किचन से दूर बॉडी के पास पड़ा मिला। आग किसी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से नहीं, बल्कि रामकेश के बॉडी के पास केंद्रित थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। रामकेश के फेफड़ों में ना धुएं के कण थे, ना खून में कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब साफ था, रामकेश की मौत आग से पहले हो चुकी थी। ये एक हादसा नहीं था, ये एक प्लान्ड मर्डर था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज देखकर खुद पुलिस सुन रह गई। रात 12:15 एक लड़की चेहरा ढककर घर के अंदर आती है। 12:30 बजे दो नकाब पेश आदमी अंदर आते हैं। 2:15 को एक आदमी बाहर निकलता है। उसके कुछ देर बाद एक आदमी और एक औरत बाहर निकलते हैं और उसके बाद उसी सीसीटीवी के जरिए पुलिस को उस लड़की की पहचान हो गई। उसका नाम था अमृता चौहान। रामकेश और अमृता की मुलाकात मई 2025 में नोएडा में हुई थी। दोस्ती, फिर नज़दीकियाँ और लिव इन रिलेशन। लेकिन अमृता का अतीत बहुत पेचीदा था। उसका एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप, शादीशुदा, एक बच्चे का पिता। ये बातें अमृता के परिवार को पता चल गई थी, इसीलिए अमृता को परिवार ने बेदखल कर दिया था। जब रामकेश के साथ उसका सब कुछ सही चल रहा था, तब उसकी मुलाकात सुमित से दोबारा हो गई। यहीं से सब बिगड़ गया। अमृता ने रामकेश से ब्रेकअप कर लिया और इसीलिए रामकेश टूट गया। उसने अमृता के साथ बनाए प्राइवेट वीडियो ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अमृता डर गई। अमृता ने रामकेश से झूठा पैचअप किया, जिससे रामकेश खुश हो गया। अमृता ने वो वीडियोस डिलीट करवाए, लेकिन रामकेश ने एक हार्ड ड्राइव बैकअप में रखी थी, यह उसको मालूम थी। और फिर उसने फैसला कर लिया रामकेश को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का। 6 अक्टूबर की रात अमृता, सुमित और उसका दोस्त संदीप फ्लैट पहुंचे। रामकेश के हाथ पैर बांधे गए। बुरी तरह से पीटने के बाद उसको हार्ड ड्राइव के बारे में पूछा गया, लेकिन रामकेश ने बताया नहीं। इसलिए गुस्से में उसका गला दबाकर उसको मार दिया। और घर में बहुत ढूंढने के बाद उनको फाइनली हार्ड ड्राइव मिल गई। अब इस मर्डर को एक्सीडेंट में तब्दील करने के लिए अमृता ने अकल लगाई। सुमित किचन से गैस सिलेंडर निकालकर रामकेश के सर के पास रखता है और नॉब ऑन कर देता है। कमरे में कोने में आग लगाकर सभी बाहर निकल जाते हैं। अमृता मेन डोर के कटे हुए सलिए से हाथ डालकर दरवाज़ा अंदर से बंद करती है और 2:50 पर सभी वहाँ से निकल जाते हैं।
उसके जाने के बाद वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ। अमृता जानती थी कि अगर यह हादसा साबित हो गया तो बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होगा, इसलिए वो कॉन्फिडेंट थे कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सीसीटीवी के जरिए अमृता पुलिस के चपेट में आ गई। अमृता के कन्फेशन के बाद सुमित और संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन में जब रामकेश की हार्ड ड्राइव देखी गई तो पुलिस शॉक रह गई, क्योंकि उस हार्ड ड्राइव में और 15 लड़कियों के प्राइवेट वीडियोस थे। आखिर रामकेश यूपीएससी के अभ्यास के नाम पर क्या कर रहा था? रामकेश और अमृता दोनों ही अपनी अपनी जगह दोषी थे। रामकेश को प्यार नहीं बल्कि एक यौन जुनून था, जबकि अमृता ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए हिंसा का रास्ता चुन लिया।